Hi everyone. Once again, welcome back to my channel. So, how are you guys? I hope you are good. So, today my topic is what is HTML elements and attributes. आज हम जानेंगे HTML elements और attributes के बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है, और इनका यूजेस क्या है एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है. So first of all, we will know about HTML elements, then we will know about HTML attributes. Okay. So अब पहले हम जानते हैं HTML element है क्या, ये होता है क्या. What is HTML elements? Okay. So the HTML elements defined by start tag, some content and the end tag. मतलब HTML element जो वो हमारा हमेशा क्या डिफाइन करता है, वो start tag से शुरू होता है और end tag पे खत्म हो जाता है और उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है जिसको हम HTML elements कहते हैं. बेसिकली अब ये जाना, ठीक है. And second thing is the HTML element is everything from the start tag to end tag. मतलब HTML element जो हमारा वो सारा का सारा start tag से लेके end tag तक जो होता है वो मेरा HTML elements होता है. अब इतना जाने बेसिकली, ठीक है. एंड उसके अंदर जो भी मैं कंटेंट वंटेंट अगर डाल सकता हूँ या लिख सकता हूँ तो वो भी मेरा एलिमेंट के अंदर ही काउंट आएगा. अगर मैं दोनों स्टार्ट और एंड टैग के अंदर अगर कोई कंटेंट लिखता हूँ तो वो मेरा HTML एलिमेंट्स ही कहलाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो अगर नहीं भी आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है. आई विल गिव यू सम एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आई थिंक. तो एग्जांपल देने के लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो ना करूंगा मैं, तब जाके आपको समझ में आएगा. तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन माय VS कोड. ओके, तो मैं अपने VS कोड पे जाता हूँ. यहाँ पे मैंने शायद ओपन कर रखा था. हाँ, ये मेरा VS कोड जिसको विजुअल स्टूडियो कहता है. यहाँ पे हम कोड करते हैं किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए. लास्ट टाइम मैंने जब HTML पढ़ा था तो इसके बारे में मैंने बताया था कि इसकी क्या यूजेस है और इसके क्या बेनिफिट है. मैं यहाँ पे जो है ना किसी भी चीज़ को अगर मैं इजीली अगर थोड़ा सा जो है ना शॉर्ट की से जो है ना मुझे पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आ सकता है, लिखा सकता है, जस्ट बिकॉज ये एमएड की सहायता से होता है और विजुअल कोड का ये खासियत तो मुझे सजेस्ट करता है, जिससे मेरा वक्त बचता है. तो बिना वक्त जाया किए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एमएड यूज़ करूँगा, शिफ्ट के साथ जो है ना एक्सप्रेशन मार्क लूंगा और एंटर क्लिक करूंगा. यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा मुझे HTML से क्या कहता है सजेस्ट कर दिया. यहाँ पे मुझे सिंपली लिखने का जरूरत नहीं पड़ा. लास्ट टाइम जब HTML हम पढ़े थे तो एक एक चीज को जो है ना क्या कहते हैं मैंने लिखा था स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे, बट मैंने लिखा नहीं, एमएड की सहायता से यूज किया मैंने. यहाँ पे आगे मेरा वक्त बचा. तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपने टाइटल को चेंज कर देते हैं. ठीक है, टाइटल क्या डाल दें, आज का जो टॉपिक है वो डाल देते हैं. ठीक है, HTML एंड एट्रीब्यूट्स. ओके, लिख दिया मैंने अपना टाइटल HTML एंड एट्रीब्यूट्स. ओके, अब क्या पढ़ रहा था मैं, HTML एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. HTML एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली आप देख लें यहाँ पे एक बॉडी टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है इसका, आप जानते हो आई होप, और ये एंडिंग टैग है, ये भी मेरा एक एलिमेंट्स है. ठीक है, तो मैं अगर नहीं आ रहा है इसे समझ में, कोई नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा एक टैग ले लेता हूँ H1. सिंपली मैं एंटर एच लिखने के बाद जो ना एंटर मारा, ये मुझे सजेस्ट कर दिया. अब H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज दिस इज माय हेडिंग. ये मेरा हेडिंग है. ठीक है, अब ये मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अब कैसे आएगा समझ में, मैं आपको अभी समझाता हूँ. मैंने क्या बोला था, HTML एलिमेंट्स डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग. मतलब वो हमेशा स्टार्ट टैग से स्टार्ट होता है और एंड टैग पे खत्म होता है और उसके अंदर कुछ कंटेंट भी हो सकता है जिसको हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं. यहाँ पे देखें, ये इसका स्टार्टिंग टैग है बिल्कुल है, कोई शक की बात नहीं इसमें. ये इसका एंडिंग टैग है, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है. और उसके अंदर ये क्या है, मैंने कंटेंट लिख दिया, दिस इज माई हेडिंग. दिस इज माई हेडिंग, मैंने इस एलिमेंट के अंदर ये कंटेंट लिख दिया. अब ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हुआ, ये HTML एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, ये मेरा एलिमेंट हो गया इस वेब पेज का. ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ एंड मैं देन आई गो गूगल क्रोम पे जाता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ. यू कैन सी इट, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज माई हेडिंग एंड वेयर इज माई टाइटल, हेयर इज माई टाइटल. जो मैंने टाइटल लिखा था वो मेरे गूगल क्रोम के टैब बार पे यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, तो मैं फिर से इसमें जाऊंगा अपने कोड पे एंड मैं यहाँ पे जो ना एक और एग्जांपल देता हूँ आपको पैराग्राफ से. ठीक है, पैराग्राफ को हम p टैग से डिफाइन करते हैं, लिखते हैं शॉर्ट की पे. अब इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, दिस इज माय पैराग्राफ, पैराग्राफ. ओके, सो अब ये क्या है, ये भी यहाँ से यहाँ तक मेरा सिंपली HTML एलिमेंट्स है. कैसे है भाई, क्यों है,
तो ये स्टार्ट टैग है इसके पास, और इसके पास यहाँ ये खत्म हो रहा है एंड टैग पे, उसके अंदर कुछ कंटेंट है, इसलिए मेरा HTML एलिमेंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से समझ गए होगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ सम HTML एलिमेंट्स, से आपको समझ में आएगा इजीली। तो मैंने ये लिखा कहाँ है, बॉडी टैग के अंदर लिख दिया है मैंने, और आपको पता है कि बॉडी टैग के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले ना हो, बस ये जो ना मैं एक बार देखता हूँ चेक करके डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। रिफ्रेश हो रहा है, ये देखें यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल ऑफ सब HTML। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मैंने गड़बड़ कर दी, और ये देखने में ठीक लग भी नहीं रहा है मुझे। ठीक है, सिंपली मैं इसको लिखता हूँ HTML एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट। ओके, अब ये ठीक लग रहा है। अब हम चाह रहे हैं ये मेरा डिस्प्ले ना हो, बस मुझे यहीं पे ये चाहिए, और मुझे ये डिस्प्ले पे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इससे मेरा डिस्प्ले नहीं होगा। सारा का सारा हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल स्लैश से हम इसको कमेंट आउट करेंगे। अब कमेंट आउट क्या होता है, अब इसको हम क्यों करिए, क्या नहीं आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा। तो कमेंट आउट मारने से ये चीज़ क्या होगा, मेरा डिस्प्ले नहीं होगा। सेव इट एंड गो, एंड यू कैन सी इट। यहाँ पे जो था वो गैप हो गया, वो मैंने डिलीट भी नहीं किया, यहाँ पे देखो है, बस वो जो मैंने क्या किया, कमेंट आउट कर दिया, जो यहाँ पे मुझे शो भी होगा और डिस्प्ले भी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे अब आसानी से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा HTML एलिमेंट क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब उसको जानते हैं, उसका क्या यूजेस है एक वेब पेज के अंदर, और उसको कैसे हम क्या करते हैं उसका। ठीक है, और उनको कैसे जानेंगे क्या एट्रीब्यूट्स है। ओके, सो ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, मतलब जितना भी मेरा एलिमेंट्स है सबके पास एट्रीब्यूट्स हो सकता है, और सबके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स को जो ना लिख सकता हूँ या उसके अंदर मैं डाल सकता हूँ। अब ये एट्रीब्यूट्स है क्या, मैं बताता हूँ आपको क्या है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, मतलब एट्रीब्यूट जो है वो हमारे एलिमेंट्स को जो ना एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके जो ना अंदर की बात बताता है एलिमेंट्स की कि ये क्या है और उसका क्या यूजेस है, उसके अंदर हम कैसे कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्ट टैग, मतलब एट्रीब्यूट जो है वो हमारा हमेशा क्या होता है, स्टार्ट टैग के अंदर होता है। स्टार्ट टैग के अंदर ही उसको हम लिख सकते हैं, तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा अगर उसके अलावा हम कहीं भी अगर उसको लिखते हैं तो। ओके, एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम, मतलब एट्रीब्यूट्स को जो है ना हमेशा कैसे हम यूज करते हो, कैसे यूज में आता है, एक नाम के साथ आता है। मतलब एक एट्रीब्यूट का हम नाम डालेंगे, देन उसका हम वैल्यू डालेंगे। ठीक है, एंड कैसे डालेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ मैं इसका, HTML एट्रीब्यूट्स। अब वो हम पढ़ रहे हैं ना इसलिए HTML एट्रीब्यूट्स मैंने लिख दिया। अब ये फिर से डिस्प्ले होगा, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल स्लैश से, कमेंट आउट मार देते हैं, अब ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ पे ना ए टैग ले लेते हैं, जिससे हम एट्रीब्यूट्स क्या है उसको हम यूज करके उसके अंदर देखेंगे और समझेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लेस देन लूंगा, ए लेता हूँ, सॉरी, ए, देन ग्रेटर देन, और मुझे सजेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। मैंने कहा क्या, क्या बोला अभी कि क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्ट टैग, मतलब एट्रीब्यूट्स को हमेशा हम इस क्या कहते हैं स्टार्ट टैग के अंदर लिखते हैं। अब मेरा आपको पता है ये स्टार्टिंग टैग है इसका, और ये एंडिंग टैग है। अभी ये है क्या, ये एंकर टैग है जिसको हम हाइपरलिंक से डिफाइन करते हैं टैग को। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स लिखूंगा। एट्रीब्यूट्स लिखते कैसे हैं, पहले मैंने बोला उसका हम नाम लिखते हैं, फिर उसका हम वैल्यू डालते हैं। तो उसके अंदर सिंपली मैं स्टार्ट टैग के अंदर एक स्पेस डालूंगा और उसके अंदर मैं इसका नाम लिखूंगा। तो एंकर टैग का यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ HREF। ठीक है, ये मेरा नेम हो गया। देन इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा,
वैल्यू लिखूंगा। इसका वैल्यू मतलब वैल्यू कैसे लिखते हैं, सिंपली जो है ना, इक्वल टू देते हैं और डबल कोड देते हैं। यहाँ पे मुझे, मैं क्या कहता है, वीएस कोड यूज कर रहा हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट कर दिया। अब ये दो जो इसके अंदर मैं जो है ना वैल्यू लिखूंगा। वैल्यू में क्या लिखूंगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू मतलब ये एंकर टैग है तो इसके अंदर लिंक डालते हैं हम, तो हमारे पास तो अभी कोई लिंक है नहीं, तो हम यहाँ पे एक चीज को जो है ना जानने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली हैज लिख देता हूँ। ठीक है, हैज लिख देता हूँ। अब ये मेरा एक लिंक तैयार होगा। ठीक है, अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों टैग के बीच में मैं कुछ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, क्लिक हेयर। इससे क्या फायदा होगा, ये लिखने से फायदा ये होगा कि मेरा डिस्प्ले होगा, ये मेरे लिंक के ऊपर जो है ना डिस्प्ले करवाएगा कि आप यहाँ पे विजिट करो और यहाँ से आप कहीं जाओ। तो इसको मैं डिस्प्ले करके देख लेता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करूंगा मैं, देन अपने गूगल क्रोम पे जाऊंगा एंड रिफ्रेश, यू कैन सी इट। देखो यहाँ पे मेरा एक लिंक आ गया। क्या लिखा गया है, क्लिक हेयर, जो मैंने लिखा था दोनों टैग के बीच में जो मेरा डिस्प्ले हो रहा है, और उसके अंदर मैंने लिंक अभी डाला नहीं है बेसिकली, इसलिए वो मुझे अभी कहीं विजिट नहीं करवा रहा है। मैंने एक हैश डाला था बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका क्या यूज होता है। ये जो मैंने लिखा, ये टैग लिया मैंने एक, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा फर्स्ट वाला जो उसका जो फर्स्ट टैग है उसके अंदर मैंने लिखा इसके एट्रीब्यूट्स का पहले नेम लिखा, देन इक्वल टू, और उसके बाद डबल कोट, उसके अंदर मैंने उसका वैल्यू लिखा। वैल्यू में मतलब जो चीज़ हम उसका करवाना चाह रहे हैं वो चीज़ डालते हैं। मतलब लिंक यहाँ पे मेरे पास था नहीं तो मैंने क्या कहते हैं कि हैश डाल के जो है ना उसको वो करवा दिया, मतलब शो करवा दिया कि इस तरह से होता है। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, H2 ले लेता हूँ एक। ठीक है, हेडिंग 2, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज माय सेकेंड हेडिंग। ओके, लिख दिया। अब इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को जो है ना अप्लाई करके देखते हैं। आई होप ये आपको जो है ना अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। एट्रीब्यूट्स कहाँ लिखते हैं आपको पता ही हो गया, स्टार्टिंग टैग के अंदर हमेशा लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैसे लिखते हैं, वहाँ पे हम कर्सर लेके जाएंगे स्टार्टिंग टैग के अंदर और एक स्पेस वहाँ पे डालेंगे। स्पेस के बाद एट्रीब्यूट्स का हम पहले नाम डालेंगे, नाम डालेंगे। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे नाम डाल देता हूँ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एक टैग होता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, तो आपको समझ में आएगा स्टाइल क्या होता है। स्टाइल से हम जो है ना डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इक्वल टू डालूंगा, अब डबल कोट, अब इसके अंदर मैं इसका वैल्यू डालूंगा। वैल्यू क्या मैं डालता हूँ यहाँ पे, इसका मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट कलर जो है ना मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली कलर, और फिर उसके बाद मैं ये डालूंगा एंड कलर मैं इसका रेड करना चाहता हूँ। मैंने कलर रेड लिख दिया। अब इसको मैं सेव करूंगा एंड गूगल क्रोम पे जाऊंगा एंड रिफ्रेश, यू कैन सी इट। हेडिंग आया मेरा, दिस इज माय सेकंड हेडिंग, और ये रेड कलर हो गया। मैंने इसको बोला भाई रेड कर दो, ये रेड कर दिया। ठीक है, कैसे किया, मैंने एट्रीब्यूट्स अप्लाई किया। कहाँ किया, S2 के फर्स्ट टैग के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स का नाम डाला स्टाइल, देन उसके अंदर मैंने वैल्यू की जगह पे उसका कलर रेड डाल दिया और मुझे वो शो करके बता रहा है। ये काम होता है एट्रीब्यूट्स का HTML के अंदर। ओके, HTML एलिमेंट्स के अंदर जो है ना, एक आई थिंक दो एलिमेंट्स और मेरे रह गए जो शायद मैं मिस कर गया था। कोई नहीं, मैं अभी आपको अगेन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या है, एक होता है एम्पटी एलिमेंट्स, एक होता है नेस्टेड एलिमेंट। अब इनका काम क्या है, ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सम एचटीएमएल एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसके पास कंटेंट नहीं होता। मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा ये सारा एचटीएमएल एलिमेंट्स है, उसके अंदर कंटेंट भी है फिर भी ये एलिमेंट है। लेकिन अब अगेन क्या कह रहा है, ये कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जिसके अंदर कंटेंट नहीं होता। तो अब वो कौन सा एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो कौन सा एलिमेंट है। वो है एम्पटी, एम्पटी एलिमेंट्स जिसके पास कोई क्या है, कंटेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। बेसिकली मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, जिसके पास कोई कंटेंट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका जो है ना एक टैग लेता हूँ, कौन सा, BR टैग लिया मैंने। अब इसके पास कोई कंटेंट, कोई क्यों नहीं है इसके पास, जस्ट बिकॉज आपको पता है इसके पास, आप देख रहे हो स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग नहीं है। तो हम कंटेंट कहाँ डालते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में डालते हैं। डेट्स वाई ये इम्पेटी एलिमेंट्स है, क्योंकि इसके पास कोई कंटेंट नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज इसके पास एंडिंग टैग है ही नहीं। ठीक है, एंड सेकेंड मैं इसका एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ HR।
ठीक है, ये भी देखें क्या है, एम्पटी एलिमेंट्स है। क्यों? इसके पास स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बी आर क्या है, एच आर क्या है। बी आर ब्रेक डिफाइन करता है, जो हम किसी भी लाइन को कहीं से ब्रेक करना चाहें तो बी आर टैग का यूज करके उसको हम वहां से ब्रेक कर सकते हैं। एंड हॉरिजेंटल, एच आर को हॉरिजेंटल लाइन से डिफाइन करते हैं, जिसको वाई क्या कहते हैं, वाई एक्सिस से एक्सिस एक्सिस में अगर लाना हो तो एच आर का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे और टैग हैं हमारे पास जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एम्पटी एलिमेंट्स क्या है वो। उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? जस्ट बिकॉज उसके पास स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है। एंड सेकंड एक और होता है, क्या होता है वो, नेस्टेड, नेस्टेड एलिमेंट, नेस्टेड एलिमेंट्स। इसको भी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट से कॉम्बिनेट, क्योंकि ये शो नहीं हो, ठीक है। अब ये नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होता है, HTML के अंदर ये नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होता है। नेस्टेड एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। मतलब नेस्टेड एलिमेंट्स हम उसको कहते हैं कि एक एलिमेंट्स के अंदर जो है ना, मैं दूसरा एलिमेंट डाल दूं कंटेंट की जगह पे, जिसको हम नेस्टेड एलिमेंट्स कहते हैं। वो क्या है, मैं आपको बेसिकली यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखे, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पहला एलिमेंट्स क्या है, HTML एलिमेंट्स है, वो स्टार्टिंग टैग है उसका, ये इसका एंडिंग टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, हेडिंग लिखा हुआ है, आपको देखो यहाँ पे, ठीक है। अब हेडिंग के अंदर बॉडी लिखा हुआ है, देन बॉडी के अंदर H1 लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसको कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। मतलब एक एलिमेंट्स के अंदर दूसरा एलिमेंट्स को डाल देना, हम उसको नेस्टेड एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है ना डाल देता हूँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो नेस्टेड एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स है जो नेस्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, लेस देन HTML, ठीक है। एंड ये मेरा क्या है, नेस्टेड एलिमेंट है, जिसको हम नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। HTML के अंदर एक और क्या होता है, बॉडी एलिमेंट भी मेरा नेस्टेड एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि बॉडी के अंदर भी हम क्या करते हैं, सिंपली H1 डालते हैं, तो H1 भी मेरा नेस्टेड एलिमेंट है। उसके अंदर भी हम कुछ एलिमेंट नहीं, अभी हम दो ही जानेंगे, HTML एंड बॉडी, ये। सो इट इज़ डन राइट नाउ, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं भी आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स, देयर आई विल रिप्लाई, ओके। एंड क्या कहते हैं, आंसर मैं वहाँ पे आपको दे सकता हूँ, और आपको अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ओके। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड न्यू टॉपिक के साथ, और मेरा न्यू टॉपिक जो होगा हेडिंग के ऊपर होगा, एंड क्या कहते हैं, पैराग्राफ के ऊपर होगा, और वहाँ पे भी बहुत सारे टैग के बारे में हम जानेंगे। सो सी यू सून, सो ओके बाय। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, वन थिंग तो मैंने बोला नहीं। अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो ना यार, तो यहाँ पे आपका जो है ना चार्जेस बिल्कुल फ्री है। अब बस एक काम कर दो, लाइक बटन को प्रेस कर दो, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। बाय।